हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको डेविड जी के साथ में घटी एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा और ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट रोज़ सुनने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं कार्तिक वन। और अब आगे की कहानी मैं आपको सुनाऊँगा डेविड जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम डेविड है। ये घटना मेरे साथ घटी थी सन 1995 में। ये घटना मेरी ज़िंदगी की सबसे भयानक घटना है। इन घटनाओं से मेरा जीवन पूरी तरीके से बदल के रख दिया और इस घटना ने मुझे एक धार्मिक आदमी बनने पर मजबूर कर दिया। मैं आपको वो जगह नहीं बता सकता जहाँ मेरे साथ ये डरावना इंसिडेंट घटा था, लेकिन वो घटना मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ। तो दरअसल बात है सन 1995 की, जब मैं 7 साल का था और उस वक्त मेरे मम्मी और मेरे पापा मेरे नाना नानी के घर गए हुए थे। वहाँ पर मैं अपनी गर्मियों की छुट्टियां बनाने के लिए अक्सर जाया करता था और मुझे वहाँ रहना बहुत ही ज़्यादा पसंद था और मैं वहाँ खूब मस्ती किया करता था। लेकिन इस बार जब मैं नाना नानी के घर गया हुआ था तो मैंने नानी के मुँह से एक बात सुनी। वो मुझे कह रही थी कि बेटा, वो जो सामने जंगल वाला इलाका है वहाँ कभी भी मत जाना, क्योंकि अब वहाँ जो है एक चुड़ैल रहती है जो कि बच्चों को उठा के ले जाती है। ये बात मुझे बहुत अजीब से लगी, क्योंकि अक्सर माँ बाप या फिर कोई बड़े बूढ़े जो हैं अपने बच्चों को डराने के लिए ऐसी बातें कह देते हैं। इसलिए मुझे भी ऐसा लगा कि शायद नानी ने मुझे डराने के लिए कहा होगा ताकि मैं उस जंगल में ना जाऊं। इसलिए मैंने नानी को कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन एक बार मेरा मन किया कि मैं उस जंगल में जाऊं। मेरी नानी ने जब मुझे बात कही थी उसके एक दिन बाद ही मेरा ये मन करा कि मैं उस जंगल में जाऊं और जाके देखूं कि क्या सच में कोई ऐसी चुड़ैल है जो बच्चों को उठा के ले जाती है। लेकिन मुझे क्या पता था कि नानी मुझे डराने के लिए नहीं बल्कि सच्चाई बता रही थी। तो दरअसल हुआ ये कि मैं दोपहर के टाइम उस जंगल में चला गया, क्योंकि अक्सर गांव में दोपहर के टाइम पे सब लोग सो जाया करते हैं। इसलिए सबके सो जाने के बाद मैं बिस्तर से उठा और उस जंगल के अंदर घुस गया। मैं जब जंगल के अंदर घुसा तो वो इतना ज़्यादा घना जंगल था कि सूरज की बहुत कम किरणें ही जो है नीचे आ रही थी और मैं जंगल के अंदर जाते ही जा रहा था। लेकिन मुझे अभी तक वो औरत दिखी नहीं जिसकी मैं तलाश में यहाँ आया था। लेकिन मुझे एक अजीब सी रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो रोने की आवाज़ मुझे ऐसे लग रही थी कि कोई आदमी और कोई औरत मिलकर रो रहे हों। ऐसी रोने की आवाज़ सुनकर मैं इतना ज़्यादा घबरा गया था कि अपने आसपास बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से देखने लगा और सोचने लगा कि मेरे साथ ही क्या हो रहा है। तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरे ऊपर जो पेड़ है उस पर से कोई कूद के गया हो। लेकिन जब मैंने वहाँ देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। फिर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया और मैं जिस रास्ते से अंदर आया था मैं उसी रास्ते से बाहर जाने लगा। अच्छी बात ये थी कि मुझे अभी भी मेरा घर जो है नज़र आ रहा था, इसलिए मैं उस जंगल में कम से कम भटका तो बिल्कुल भी नहीं था। मैं बहुत तेज़ी से भागते हुए अपने घर जा रहा था, क्योंकि था तो मैं 7 साल का बच्चा ही। मैं बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था और मेरी रोने वाली हालत भी हो गई थी। मैं बहुत तेज़ी से भागते हुए अपने घर जा रहा था। तभी मेरे सामने एक लाल कलर की कपड़े की साड़ी पहने एक औरत आके खड़ी हो गई, जिसका मुंह एकदम काला था। जब मैंने उसकी शक्ल ध्यान से देखी तो मुझे पता चला कि वो एक चुड़ैल थी, क्योंकि उसके पैर थे ही नहीं, वो हवा में उड़ रही थी। और उसका मुंह काला इस वजह से था क्योंकि उसका मुंह जलाया जा चुका था। उसे देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया और ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लग गया। मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि मेरे आवाज़ उस जंगल में गूंज रही थी।
मेरी आवाज़ सुनकर वो चुड़ैल मेरी आंखों के सामने ही हवा में गायब हो गई और मेरे नाना नानी और मेरे मम्मी पापा मेरी आवाज़ सुनकर जंगल में आ गए। मेरी नाना अपनी एक असॉल्ट राइफ़ल लेकर मेरे पास आए थे। वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे संभाला और मुझे घर लेकर गए। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि मैं जंगल में क्या करने गया था, तो मैंने उन्हें झूठ कहा क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि अगर मैंने सच्चाई बताई तो नाना मुझे पक्का डांटेंगे। इसलिए मैंने उन्हें झूठ कहा कि आपने मुझे जिस चुड़ैल के बारे में बताया था वो चुड़ैल मुझे सच में उठा के लेके चले गई थी। ये बात सुनकर नाना नानी बहुत ही ज़्यादा डर गए और मुझे कहा कि मैं अभी के अभी इसी क्षण ये गांव छोड़कर निकल जाऊं। उन्होंने मुझे ये बात गुस्से से नहीं बल्कि मेरे भले के लिए कही थी, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि एक बार वो चुड़ैल जिस भी बच्चे को देख लेती है वो उसे मारे बिना नहीं छोड़ती। इसलिए मैं शाम की फ़्लाइट पकड़ के अपने मम्मी पापा के साथ अपने घर आ गया और उसके बाद मैं नाना नानी के घर बहुत ही कम जाता हूँ। लेकिन जितनी बार भी मैं गया हूँ मुझे उस जंगल के अंदर से अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं। लेकिन उस दिन के बाद कम से कम मेरा उस औरत से सामना तो नहीं ही हुआ। तो दोस्तों, ये वीडियो होती है यहीं ख़त्म। आशा करूँगा कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर लाऊं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।